तन मन धन निक्षरा आज की सकी जाऊं हरि जन का हरि गुर गावना हरि जन हरि गुर गावना आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा आज दिवस सकी जाऊं मारे घर आया संत दरिया सारा यारा हमारे घरे आया दरिया सारा यारा दरिया सारा आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा आज दिवस सकी बहुत बढ़िया मेरे घर आया संत राम जी का प्यारा हमारे घर आया संत दरिया ये दरिया आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा और कथा करे संत अर्थ विचारे कथा करे संत अर्थ विचारे आपत्ति रे हो रामे आपत्ति रे हो आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा बहुत बढ़िया महाराज की रवि दास मिले कोई बंदा मेरे रवि दास मिले कोई बंदा जन्म मरण का बंधा जन्म मरण का आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा हमारे घर आया राम जी का प्यारा हमारे घर आया संत दरिया सारा प्यारा सारा प्यारा आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा बोलो राम जी महाराज की जय हो प्रियाव जी महाराज की सदगुरु जी महाराज की जय हो।
अनंत कोटि संतों की जय हो। राम धाम रेण की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कराने वालों की जय हो। आनंद लेने वालों की जय हो। बोलो राम। संकोच न करो, सभी प्रेम से बोलो राम। बहुत ही सुंदर। सबसे पहले दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम। अपने सबके बीच में विराजे अनंत श्री दरियाव जी महाराज के धाम राम धाम रेण राजस्थान, वहां के आचार्य श्री जी सज्जन राम जी बाप जी के चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम। और राम धाम रेण के उत्तराधिकारी जी बाप जी बस्ती राम जी बाप जी के चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम। विराजे संत हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को राम जी राम। बहुत ही सुंदर गांव काटकोट छोटी मारवाड़, जिसमें बाबूलाल जी पारासरिया, शांतिबाई जी और इनके बेटे बहुए पोता पोतियां दोहिता दोहितियां, इनका पूरा परिवार है। इनका संतों के प्रति और राम धाम रेण के प्रति अटूट स्नेह है। राम स्नेह संप्रदाय, जहां से राम नाम की भक्ति चालू होती है, वो सबसे पहला साधु यदि कोई राम स्नेही बना है तो दरियाव जी महाराज बने। और उन्होंने राम नाम का प्रचार किया और उन्हीं राम नाम के प्रचार से आज जगह जगह राम नाम की ध्वनि चल रही है। वहां से ये लोग सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप इतने दूर बैठे हो, लेकिन आप लोगों का भाव प्रेम बहुत अच्छा है। कई वर्षों से, लगभग 18 साल बाप जी बोल रहे थे, 18-19 साल हो गए। 19 साल पहले यहाँ बाप जी पधारे थे, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज, और स्टेशन पर एक ही व्यक्ति मिला। उनको पूछा, यहाँ बाबूलाल जी पारासरिया का घर कहाँ है? यहाँ मकान नहीं थे, टप्पर थे, थेपड़ों के मकान थे उस समय में। उन समय में बाप जी आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज आकर के इनकी झोपड़ी में ठहरे थे। आज झोपड़ी के महल बन गए। ये सब संतों के चरणों की कृपा है, उनकी भक्ति की कृपा है। ये इनका इतना भाव है। इनके हम लोग आए हुए हैं, काफी टाइम हो गया, आते जाते रहते। इनके छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, बुढ़े ठाडे, बेटे बहुए, सबका एक जैसा प्रेम है। यूं नहीं कि एक का भाव कम है, एक का ज्यादा। यहां सब बराबर है, सब आगे से आगे दौड़ते हैं। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे घरों में कोई संत आता है। संत का हृदय दिल खुश हो जाता है। और सज्जनों, हम साधना कितनी करते हैं उनका कोई पता नहीं है, पर संत यदि आपकी सेवा से कोई राजी हो रहा है, संत का दिल प्रसन्न है, इसका मतलब परमात्मा की आपको पर बहुत बड़ी कृपा है। संतों की दया बरस रही है। कहाँ राजस्थान पड़ा है, और सिर्फ हमारे बाबूलाल जी, शांतिबाई जी, इनका पूरा परिवार, लगभग 1 साल से आंखों से नजर लगाए बैठे हैं। और अभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले हम लोग महाराष्ट्र चले गए थे, और पिछली 12 तारीख का यहाँ आना था, लेकिन आ नहीं पाए। महाराज जी की वहां सत्संग थी, बड़ी कथा थी। और आज भी 12 तारीख है, एक ही तारीख मिली है, पर एक ही समय मिला है। इनका प्रेम है। बोले महाराज, एक बार तो कम से कम आ जाए। एक संत के आने से कितने लोगों को दर्शन होता, कितने लोग लाभ लेते हैं। ऐसा ही लिखा। बहुत सुंदर इन्होंने शोभा यात्रा भाव प्रेम के साथ की। सज्जनों, हम दरियाव जी महाराज के उपासक हैं। आज दुनिया में किसी कोने में जाते हैं हम लोग, साधु लोग हमें पूछते हैं, हम साधु कहाँ गए हो? हम क्या जगह बताते हैं? हम कहते हैं हम दरियाव जी महाराज के मंडल के साधु हैं, हम दरियाव जी का चले। और आप रेण के साधु?
ऐसे ही आप लोग जब कोई पूछता है आपका गुरुद्वारा कहाँ है, तो आप लोग कहते हैं हमारा गुरुद्वारा रेण दरियाव महाराज के वहां है, तो सज्जनों पहचान बन जाए। आज वही आचार्य श्री जी हमारे गांव में, यहाँ बाबूलाल जी के यहाँ पधारे, बड़ा अच्छा भाव प्रेम। आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा, मेरे घरे आया संत राम जी का प्यारा। जिसके घर में संत आ जाता है, भगवान आने की जरूरत नहीं है, भगवान को हम पहचान भी नहीं पाएंगे। यदि किसी के घर में किसी दरवाजे में कोई साधु प्रवेश करता है, समझ लेना ये भगवान आ गए हैं, हमें दूसरे भगवान की जरूरत नहीं है। हमने कहा देखा है भगवान, हमारे लिए तो यही भगवान है। इसलिए संतों ने लिख दिया, आज दिवस सकी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए संत राम जी का प्यारा। करूं दंडवत गुरु का चरण पखारूं, और तन मन धन निछरावण धारूं। गुरु को प्रणाम करना, संतों को प्रणाम करना, माँ बाप को प्रणाम करना, अपने से बड़े जो ज्ञानी गुणी भाई बहन है उनको भी नमस्कार करना हमारा कर्तव्य है। लोग मंदिरों में प्रणाम करते हैं, लोग जगह जगह जाकर के मस्तक टिकाते हैं, मस्तक झुकाते हैं। हम कई बार कहते हैं आप अपने माँ बाप को मस्तक झुका दो, आप किसी संत को मस्तक झुका दो, आपको बार बार जगह जगह मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं है। पैदा करने वाले माँ बाप, शिक्षा देने वाले माँ बाप, और बड़ा करके शादीशुदा मकान जमीन जायदाद देने वाले माँ बाप, उनको प्रणाम कर लेना। और ऐसे संत मिल जाए, उनके चरणों में लोट पोट हो जाना, तुम्हारा तो कल्याण है, दूसरा क्या करना है, हमारे लिए बहुत है। आंगन पवित्र शुद्ध भय भवना, हरिजन बेटा हरि गुण। एक एक मकान में घुमाते, ये महाराज वो घर, ये वो घर, ये वो है, ये वो है। बाप जी को पूरे मकान में घुमाते। संतों के चरणों के सजनों, जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं वह आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल होता है। तथा करे संत अर्थ विचारे, और आप गिरे और उनको उतारे। संतों का कैसा सिस्टम है, संतों के चरणों में अमीर गरीब मध्यम श्रेणी के भाई बहन आते हैं, संत उनको भी गले लगाते हैं। संतों के लिए धनवान गरीब मध्यम धर्म सब बराबर है। संत कथा सत्संग करते हैं, अर्थ करते हैं, स्वयं भी तिरते हैं, औरों को भी तारते हैं। ये संतों का काम है। के रविदास, मिले कोई बंदा, जन्म मरण का काट दे फंदा। यदि एक बंदा भगवान का भक्त, राम राम करने वाला, जिनकी नजर पड़ जाए, जिनकी दृष्टि पड़ जाए, जिनकी मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द हमारे कान में पड़ जाए, जिनकी सेवा करने का मौका मिल जाए, जिनका सानिध्य मिल जाए, जिनका सत्संग मिल जाए, सजनों हमारा तो कल्याण है। हे रविदास, मिले कोई बंदा, जन्म मरण का काट दे। मैं तो विचार करता हूं ये कितने भाग्यशाली है पाराशरिया परिवार, जो राम धाम रेण से दरियाव जी महाराज की गादी से आचार्य श्री जी को बुलाना बहुत कठिन काम है, लेकिन भाव के माध्यम से बहुत सरल काम है। उड़ान डाली वहां से, बोले वहां चलना है, वहां चलना है। सजनों, उनका प्रेम भाव, और 50 फोन इन्होंने किए रास्ते में। ये बात कम नहीं है। महाराज तो घर गांव जानते हैं। प्रशांति भाई का, इनका परिवार का बार बार हर आधा घंटा 2 घंटा से फोन, कहां पहुंचे हो, कहां रुके हो, आप समय पर आना महाराज, आपका इंतजार। अभी हमारे वो बाजा वाला नहीं आए, बाजा वाला आए, जब आना महाराज अच्छा लगेगा। और उन्होंने प्रेम, इनका भाव। हमारे धर्मीदास जी महाराज ने एक भजन में बहुत प्यारी बात लिखी है, देखिए।
प्याला सदमाने पावोला सतगुरु आवोला इमरत प्याला सदमाने पावोला सतगुरु आवोला गुरु आवोला आवोला गुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला। जय हो जय हो। हरिया हरिया बाग सुकण में लागा हरिया हरिया बाग सुकण में लागा हरिया हरिया बाग सुकण में लागा बोलो हरिया हरिया बाग सुकण में लागा रतया मरत बरसावो सतगुरु आवोला बोलो हृदया मरत बरसावोला सतगुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला बोलो इमरत बोलो भगवान पावोला सतगुरु आवोला। आप बिना में तुमनी तुमनी आप बिना में तुमनी तुमनी आप बिना में तुमनी तुमनी कदमाने धीरज बनावोला सतगुरु आवोला बोलो कदमाने धीरज बनावोला सतगुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला अमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला आया बोला गुरु आवोला आवोला दाता आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला सतगुरु आवोला। लाओ ले लो भाई आप बिना हमारा नैन दुखी है आप बिना हमारा नैन दुखी है बोलो आप बिना वो हमारा नैन दुखी है आप बिना कदमान दर्शन देवोला सतगुरु आवोला बोलो कदमान दर्शन देवोला सतगुरु आवोला इमरत प्याला कदमान पावोला सतगुरु आवोला अमरत प्याला कदमान पावोला सतगुरु आवोला आवोला घोरो आवोला आवोला गुरु आवोला
सतगुरु आओ ना, अमृत राजा भगवान पाओ ना, गुरु आओ ना। बड़ा बड़ा जोधा लड़े घट माही, बड़ा बड़ा जोधा लड़े घट माही, बड़ा बड़ा योधा लड़े घट माही, बड़ा बड़ा योधा लड़े घट माही, भगवान मार हटावोला, सतगुरु आओला, बोलो भगवान मार हटाओ ना, सतगुरु आओ ना, अमृत प्याला भगवान पाओ ना, सतगुरु आओ गाय अमृत प्याला भगवान पाओ ना, सतगुरु आओ ना। आवोला गुरु आवोला आवोला दाला आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला, सतगुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पावोला, सतगुरु आवोला। बोलिए सतगुरु भगवान की। जीव ब्रह्म बीचे भेद पढ़ियो है, जीव ब्रह्म बीचे भेद पढ़ियो है, तब ओ भेद हटाओला, सतगुरु आओला, बोलो भगवो भेद हटाओला, इमरत प्याला भगवान पावोला, सतगुरु आओला, अमृत प्याला बोलो बोलो ना, सतगुरु आओ ना, आवोला गुरु आवोला आवोला गुरु आवोला, इमरत प्याला भगवान आओ पावोला, ना, सतगुरु आवोला इमरत प्याला भगवान पाओ ना, सतगुरु आओ ना। सोता माँ अचेत नींद में, सोता माँ अचेत नींद में, भगवान आय जगावला, सतगुरु आओला, भगवान आय जगावला, सतगुरु आओला, अमृत प्याला भगवान पावोला, सतगुरु आओ ना, बोलो बाबा धर्मदास जीरी अर्ज पुराने, धर्मदास जीरी अर्ज पुरावे, भगवान परम स्थान पहुँचावोला, सतगुरु आओ ना, भगवान परम स्थान पहुँचाओ, ना, सतगुरु आओ ना, अमृत प्याला भगवान पावोला, सतगुरु आओ ना, अमृत प्याला भगवान
पाओ ना सतगुरु पाओ ना बोलो राम जी महाराज की, जय हो बोलो सदगुरु जी महाराज की, बोलो दरियाव जी महाराज की, जय हो बोलो आज के आनंद की, बोलो आनंद कराने वालों की, जय हो बोलो आनंद लेने वालों की, जय हो बोलो राम। राम धर्मीदास जी महाराज कबीर साहब के शिष्य हैं और बहुत बढ़िया बात बतावे। जब बाने संतां की याद आई, गुरु महाराज की याद आई, अपन लोगों ने सब लोगों की याद आवे, सगा संबंधी, बेन बेटी, परिवार, इष्ट मित्र, यार। पर कभी कभी बैठा बैठा अपने भगवान की और गुरु महाराज की संता की याद भी आनी चाहिए। और जब याद आवेला तो भी याद रे महीने ए भाषा बोली जावेला। धर्मीदास जी महाराज ने जब गुरु महाराज की याद आई तो कहे सदगुरु आवोला इमरतरा प्याला कद मन पावोला। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। ये इतना बड़ा गांव है, यहाँ 36 कौम है, लेकिन पूर्ण सुखी कोई नहीं है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, अकेला है तो दुखी है, दो बन गए तो दुखी है, तीसरा नहीं है। और तीसरा जन्म गया और सही नहीं है, नशा पता करता है तो दुखी। सही जन्म गया, शादी संबंध नहीं हो रहा है तो माँ बाप परिवार दुखी। और शादी संबंध हो गया तो जो लाडी आई है वो ऐसे घराने से आई है तो 5-7 भाई भेड़ा रेले, कैसा लागी प्यारा। जे लाडी रो हुक्म है तो कर दे पलक में न्यारा न्यारा। और वो यदि सही है, मान लो तुम्हारे बहू लाडी सही आई है, लेकिन लाडी के 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है, सब कैंसिल हो गए। और बच्चा यदि पैदा भी हो गया तो विकलांग हो गया, 8 साल हो गई, चल फिर नहीं रहा, बोल नहीं रहा, सब कैंसिल हो। परिवार है तो घर नहीं है, घर है तो रहने वाले नहीं है, परिवार है तो खेती नहीं है, और खेती ज्यादा है तो खाने वाले नहीं। संतों ने लिख दिया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी है ते राम का दास। मस्ती है, आंखें मौज है, 24 घंटा मुस्कुराता रहे, करोड़पति रो चेहरो देख लो जाने चोरी यूरी है लोग। पर ये 4 चेहरा बैठा जो एनी टाइम मुस्कुराता रहे, न तो कोई कुलाड़ है न कोई दुराड़ है। मजा है, मौज है, कोई मालिक की मेहर है, दरियाव जी महाराज की कृपा है। अब आ रट है, काले घंटा कटी है, कहीं पता वो नहीं, पर फिर भी मुस्कुरावे। आगे कोटियां भरी है, बैंक बैलेंस भरिया है, ओला तो मुंडा के नाचे है, कोई मुंडा उतरियोड़ा है। मां के काले आटो किया फेंपा में माना आटा को नहीं है, काले आटो कट ओसनी जी बाटा कट कोई माने पतो को नहीं है, तो चेहरा अगड़ा नहीं टनाटन है। और माने कहा है कि चिंता दीन दयाल को मोम सया सदा आनंद, और जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोई। दादू दुनिया बावरी सोच करे अकेली, रोटी देवेला राम जी दिन होगा, 4 आदमी तैयार रहेगा नाश्ता वास्ते। राधे काल काटकोट माँ एक ही कटी की काम करने बन गया। तो शरणों किना है, परमात्मा रो शरणो है, और जिन्हें परमात्मा रो शरणो है फिर वास्ते परमात्मा सदा हाजिर है। आप लोगों का सब कुछ है, फिर भी आप लोगों का चेहरा एड़ा दिखे, कहीं कांच में देखो, कांच में डाके जाएंगे। क्यों कई तकलीफ आई है, तो सब कुछ है, पर इरी कमी आएगी। इरी तो कमी नहीं है, इरी कमी सुमरन सत्संग नहीं है तो चेहरा उदास,
महाराज लिखे आप बिना में है उमनी दुमनी और अरिया अरिया बाग शुक्र ने लागा कद अमृत वर्षाओला। ये भी एक बगीचा है और इस बगीचे में समय समय पर जब बरसात नहीं होती है, संतों की वाणी नहीं बरसती है, तो सजनों ये बगीचा भी सूख जाता है। मकना बाणी वर्षणी और बरसे गेर गंभीर और शोकारा हरिया करे गुरु वाणी का। ये संतों की वाणी है, ये जल का काम करती है। और हम सब क्या है? पौधे हैं और संतों की वाणी जल है। जल ये जल बरसता है तो ये जो पौधे है ना, इन पौधों में नया नया प्रेम, नई नई कोंपड़े, नए नए पत्ते भाव के निकलते हैं। हरिया हरिया बाग सुकड़ने लागा कद अमृत बरसाओला। जैसे हम आए थे, पहाड़ था, बीच में घाटी थी, वह पेड़ अब सूखने लगे हैं, लेकिन सावन भादो में जो वर्षा होगी उसमें नए नए पत्ते निकलेंगे, मुलायम मुलायम। ऐसे ही जब संतों की वाणी बरसती है, भक्तों के हृदय से नया नया भाव प्रकट होता है। बोलो राम। आप बिना में उमनी दुमनी। किसको देख करके हंसे? कौन अपना है या कोई किसी का नहीं है। हमारे संतों ने लिखा कोई नहीं तेरा और तू नहीं किसी का। ये पेंडे, पेंडे कहते हैं रस्ते को, टेंडा रहा पन कोई नहीं तेरा कोई नहीं किसी का। ये पेंडे खलक, खलक नाम संसार, पूरा संसार रस्ते में चल रहा है और चलते हुए लोगों से हम लोगों ने मित्रता कर ली है। कोई नहीं तेरा तू नहीं किसी का, पेंडे खलक बहेरे और नंदी नाव से योग जुड़ियो है। अट ऐसा ही मिलना है रे, अट मिलनो है, थोड़ो ही मिलनो है। रास्ता में बेहते बेहते ही दोस्ती करियोड़ी है और वह दोस्ती बिछड़े जन रोनो पड़े हैं। इसलिए आप बिना में उमनी है, आप बिना मेरा नैन दुखी और कदमान दर्शन सजनों आंख दीवी तन दर्शन करवा और कान दिया नाक दियो ले श्वास खिलौनो। माटी को तन गजब बनायो भगवान खिलौनो। क्या चीज बनाई है भगवान। कितनी फूटरो शरीर है, कितनो गोरो शरीर है, कितनो हले चले बोले हंसे खावे पीवे नाचे कूदे। अब माटी की चीज है, ये मट्टी से बना हुआ चलता फिरता बोलता हंसता गाता खाता पीता नींद लेता, इनकी शरीर की कितनी मस्ती है। तन गजब बनायो भगवान खिलौनो। माटी दो, ये माटी की चीज है और आखिर में माटी में इसकी माटी ही बननी है। हमारे संत ने लिखा सकल तज राम सुमिर मेरा भाई और माटी के संग माटी मिल जाएगी और पवन में पवन। या हमारे महाराज ने लिखा है आप बिना मेरा नैन दुखी है कदमान दर्शन। सजनों भाग्यशाली है अपन लोग मनुष्य जीवन में आए हैं और इन आंखों से संतों का दर्शन कर रहे हैं। भाग्यशाली लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं अभी भी दुनिया में जिनको अभी तक संतों के दर्शन नहीं हुए, वो संतों को जानते भी नहीं। संत सामने आते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई जंगल के आपू आए हैं। उनको ये पता नहीं कि महाराज, उनको सिखाया ही नहीं है कि ऐसे महाराज होते हैं। ऐसे हमें देखते हैं लोग कहते हैं आपू आ गए जंगल में, आपू आ गए। उनको पता नहीं महाराज है। आप लोगों को ये समझ में तो आ गई कम से कम के महाराज है। भाई इतना समझ में आ गया, ये संत हैं, ये महाराज हैं, ये भगवान के भक्त हैं, राम राम करने वाले हैं, इनको प्रणाम करो, इनका सत्संग सुनो। ये समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई। इसका मतलब परमात्मा के घर में हमारी एंट्री तो पक्की हो गई। अभी तो लोगों को ये भी पता नहीं कि महाराज है आपू है। हम बाजार से निकले थे, हमें कई लोग आपू समझ रहे थे, अभी भी यहाँ आपू बैठे हैं। आपू नहीं होता तो अभी चौक तक पूरा बाजार भर जाता लोगों से, पूरा बाजार सत्संग के लोगों से भर जाता है। सत्संग आते हैं। संतों की पहचान हरेक को नहीं होती है, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पर जो कांच और कंकर खरीदता है उसको हीरे की पहचान नहीं होती है। आप लोग जौहरी हो, आप लोगों ने हीरों की पहचान की है, इसलिए आप लोग अपने घर का सुख का त्याग करके और यहाँ आकर के बैठ करके संतों का दर्शन करते हो।
हमारे संत कहते हैं बड़ा बड़ा जोधा लड़े घटमाई कदबन मार हटाओला सदगुरु आओला अमृतरा प्याला कद भावला काम क्रोध। अरे सज्जनों, काम क्रोध राग द्वेष निंदा चुगली ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा ये बंद कर दो। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या तो मैं ये क्या है? ये भक्ति में बहुत खराब है। 50 किलो दूध है, एक नींबू के पानी की बूंद डाल दो तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा कि फट जाएगा? अच्छा, आपके यहाँ जमता, हमारे उधर फटता है। दूध फट जाता। 50 किलो दूध एक नींबू की बूंद पानी से फट सकता है तो 50 साल की राम राम, 50 साल की सत्संग, 10 साल की सत्संग, 10 साल की भक्ति, जब काम क्रोध राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या और तू मैं करेंगे तो हमारी भक्ति रूपी दूध फट सकता है। इसलिए इनसे दूर। धर्मीदासी महाराज कहते हैं कहें बड़ा बड़ा जोधा लड़े घटमाई इनको मार हटाओ। जीव ब्रह्म बिच भेद पड़ियो है कद ओ भेद बेटा। जीव अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। लोगों ने हमारे दिमाग में ये भाव थोप दिया, जबकि आत्मा ही परमात्मा है और जीव ही शिव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शेज सुख राशि। अरे सज्जनों, तालाब का पानी जब लोटे में आता है तो हम कहते हैं लोटे का पानी है, और वही पानी गिलास में चला जाता है, हम कहते हैं गिलास का पानी है। वही पानी मटकी में चला जाता है, मटकी का पानी हो जाता है। वही पानी जब टैंक में चला जाता है, टैंक का पानी हो जाता है। और इन सबको मिला करके वापिस तालाब में डाल दो तो तालाब का पानी हो जाता है। ऐसे ये अलग अलग कहानी की बातें हैं, लेकिन जब घट फूटता है तो जल वही बन जाता है। ऐसे ही हमारे महापुरुष कहते हैं कोई संत मिलता है तो जीव शिव की एकता का रास्ता बता देता है। सूता में अचेत नींद में कदमन आए जगावला। संत जगाते हैं। संत जगावे जीव को मत कोई उठे जाग जागे फिर सोवे नहीं जन दरिया। संत लोग जगाते हैं। आप कह रहे हो हम तो सब जगे हुए हैं, पूरे दिन बाजार में खेतों में घूमते सगर समझ में स्कूटर लेके महाराज हम तो जगे। इसको जागना नहीं कहते हैं। जागने का नाम है परमात्मा की भक्ति, सत्संग, सेवा, सुमरन। बहुत ही बढ़िया। आज पारस्या परिवार जिनके भाव प्रेम से राम धाम रेण राजस्थान में दरियाल जी महाराज का धाम, वहां से बाप जी महाराज पधार गए। और इनकी जो अंतर की भावना है, इनके अंदर का जो प्रेम, हृदय में जो उत्साह है, इनके जीवन में जो भाव है, उन भाव की पूर्ति, उन भावों को आगे बढ़े, इनके परिवार खुशहाल रहे, आपका गांव खुशहाल रहे, ऐसी शब्दों की सद्भावना है। इन भावनाओं के साथ संधियां पधारे हैं। और आज और कल का सत्संग रखा गया है। खर्चा करने वाले करते हैं, आनंद तो हमें लेना है। ये लोग कितना खर्च कर रहे हैं, टेंट लगाया, साउंड बुलाया है, भोजन बनाया, वो करो वो करो, 1000 जतन इनको करना है और पूरे गांव में आवाज दिलवा दी, बोले संत आ रहे हैं, आप हमारे घर सत्संग होगी, सत्संग में आना। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्य आद, तुलसी सत्संग साधु की हरे करोड़ अपराध। 1000 वर्ष आप गंगा में स्नान कर लो, नर्मदा में 1000 वर्ष एक पेड़ के पांव बांध के लटक जाओ, 1000 वर्ष नग्न घूम लो, 1000 वर्ष पैदल घूम लो, 1000 वर्ष तुम तपस्या कर लो, पर एक पलक किसी साधु का दर्शन और सत्संग कर लो, 1000 वर्ष की तपस्या भी फैल हो। तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संगत फल एक, तो ही बराबर नहीं तुले सुखदेव मुनि ने किया। ऐसे संत हमारे हैं, आप ऐसे संतों का दर्शन करो, ऐसे संतों की सत्संग सुनो, यही अपने जीवन का सार है। और इन्हीं बातों से बेड़ा पार है। बोलो सतगुरु दयाल की और आज के आनंद की।
एक पर 9 बजे हाल 10 बजे तक करनी ना। हाँ 10 बजे 12 बजे तक करो ना। अरे अरे माँ थोड़ी उठा। मीठा कहना बोले एक भी नहीं आते। अरे तो बिना रेडी बिना रेडी। इस वीक रखो बिना रेडी चले रोज। चले भाई दिन भर। पुरानो खायोड़ो माल है रेडी हाँ। फेफड़ा रा मखाना में भैया गाया रा घी है अबे पीपा डब्बा रा घी है रेडिया का ये पीपा या करे जो करे आगे जे नहीं बोल सके बोलो सतगुरु दयाल की वाह भाई वाह शब्द घर में देनो है और कभी नहीं आवे थारे मनीनो है। एक भजन और सुन लो। बहुत बढ़िया। संत भलाई आया जग में संत भलाई आया संत भलाई आया जग में संत भलाई आया राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा राम नाम गुरु धर्म अज्ञान मिटाया धर्म अज्ञान मिटाया जग में सब भलाई आया। अमर लोक से संत पधारे निर्भय देश पटाया अमर लोक से संत पधारे निर्भय देश पटाया सांस को सांसो राम रटावे सांस को सांसो शब्दम सुरत मिलाया शब्दम जग में संभलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश राम नाम गुरु धर्म अज्ञान मिटाया बोलो बोलो धर्म अज्ञान मिटाया जग में संभलाई आया। परमार्थ को जग में आया शुद्ध जीव जगाया परमार्थ को जग में आया सूता जीव जगाया भाई रे सूता जीव जगाया। अनुभव का वो शब्द उचारे अनुभव का वो शब्द उतारे आत्म परचा पाया बोलो बोलो आत्म परचा पाया जग में संभलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा राम नाम गुरु धर्म अज्ञान मिटाया धर्म अज्ञान मिटाया जग में संभलाई आया। जम जालम का धोखा धागा काल बली डर नाही
जाल मरा धोखा भागा काल बली गरनाई जीव शिव मिल एक गया है जीव शिव मिल गया है प्याल पाल करनाई प्याल पाल करनाई जग में संभलानी आया राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश है राम नाम गुरु धर्म अज्ञान मिटाया धर्म अज्ञान मिटाया जग में संभलानी आया और सदगुरु दयाल की जय हो बोलो राम जी महाराज की जय हो बोलो दरियाव जी महाराज की जय हो माता पिता गुरुदेव की जय हो अनंत कोटि संतों की जय हो आज के आनंद की जय हो बोलो राम राम सब बोलो राम राम जग में संत भला ये आया राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशिया भरम अज्ञान मिटाया राम नाम की महिमा करते हैं और अज्ञान को दूर करें कलयुग केवल नाम आधारा नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरो पारा नाम तो बहुत है सांवरिया थारा नाम हजार पत्रिका के नाम लिखा भाई नाम तो घना है जन हगड़ा नाम लिखा जन पछ पत्रिका में भी नाम लिखा है सांवरिया थारा नाम हजार नाम हजार कैसे लिखूं कुपत्री जन एक आदमी एक बेंद्र नाम तो एक ही वेर नाउटिया दो तीन वे ऐसे ही कलयुग में कलयुग केवल नाम और नाम कौन सा हमारे दरियाव जी महाराज ने लिखा दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं शूल राम नाम रटता रहो ये सर्व धर्म का मूल महाराज ये तो बैठी नहीं बैठी मत बिठाओ हमारे तो बैठ गए कोई भी धर्म ऐसा कलयुग में नहीं है जो इतनी सरल बात बता दे पर एक संत दरियाव जी महाराज ऐसे हुए जिन्होंने सब बातों का निचोड़ निकाल करके और एकदम सरल मार्ग बना दिया दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं शूल दर्द दुख ये मिटने वाला नहीं है दरिया दूजे धर्म से संशय मिटे नहीं शूल और राम नाम रटता रहो ये सर्व धर्म का और सुन लो महाराज ने लिखा और धर्म दिन 4 है और समय आया खप जाएगा और धर्म सब लुप्त हो जाता है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे पर ये सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी जो नाम है ये कभी मिटने वाला आज से नहीं अनादि से है रामचंद्र जी लंका जब गए थे उन्होंने पत्रों पर कोई और शब्दों को नहीं लिखा था राम नाम को लिखा था और राम नाम से पत्थर गिर गए क्या गजब का नाम है और हमारे महाराज ने लिखा कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले और के शुक राम वो कर्म ही ने जो राम सुमरता पाले और बात सुन लो अभी आपके गेहूं चना सरसों मक्का ये लगाए हुए सोयाबीन कहीं नहीं है क्यों नहीं है बोले ऋतु नहीं है महाराज उसकी ऋतु आएगी जब सोयाबीन लगाई जाएगी मूंग की खेती होगी पर अभी चना और गेहूं की खेती है ऐसे ही जिस ऋतु में जो बीज बोएंगे वही फसल हाथ में आएगी ऐसे ही कलयुग है इस कलयुग में नाम का बीज बोओगे तो कुछ प्राप्त कर लोगे और नाम का बीज नहीं बो करके और काम करोगे तो फसल हाथ कैसे आएगी कलयुग है ना कलयुग केवल नाम आधारा नाम हमारे रामदास जी महाराज के शिष्य दयाल जी महाराज कहते हैं जग में संत भलाई आया राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशिया और भरम अज्ञान मिटाया सब फसल में कचरा होता है ना
उस कचरे को आप क्या दवाई का स्प्रे करते हो? पहले लोग निनान करते थे, अब दवाई का स्प्रे करते हो, लेकिन फसल बचा लेते हो और अदर कचरा पूरा जल जाता है। जिसके खेत में कचरा नहीं है उस खेत की फसल ही अलग रहती है, पर जिसमें फसल के बराबर कचरा है उसकी फसल ठीक नहीं रहती है। ऐसे प्यारे सज्जनों, संतों ने कचरा साफ किया है और नाम की खेती को मजबूत बनाई है। इसलिए यहाँ लिखा है कि अमर लोक से संत पधारे, निर्भय देश पटाया, सांस उसांस में राम रटावे और शब्द में सुरती मिलाए। ऐसा काम बताते हैं भैया। परमार्थ को जग में आया, सोता जीव जगाया और अनुभव का वचन उचारे, आत्म प्रचार। संत लोग परमार्थ के लिए आए, परवर सरवर संत जना और 14 वर्ष में, और परमार्थ के कारण ये चारों धारी। आप कितना परमार्थ करते हो? दुनिया में बड़े बड़े दानदाता भामाशाह बैठे हैं, लेकिन जब परमार्थ की बात आती है 4 जगह आकर के अटक जाती है। तरवर पेड़ परमार्थी है, सरवर तालाब परमार्थी है, और इंद्र वर्षा परमार्थी है, और ये संत बैठे हैं ये परमार्थी है। ज्ञान सुना करके हमें उस देश की यात्रा। जम जालम का धोखा भागा, काल बलि डर नहीं, और जीव शिव मिल एक भया है। अब दयाल बाल भय नहीं, अब कोई भय नहीं है। जब संत का दर्शन हो गया, किसी संत की वाणी कान में पड़ गई, किसी संत की सेवा हाथों से हमने कर ली, किसी संत के दर्शन कर लिए, किसी संत की वाणी सुन ली, किसी संत का सानिध्य पाया, अब यमराज तो लाखों कोस दूर चला गया। हमारे महाराज ने वाणी में लिखा, जिन मुख में हरि नाम बट कर्म को जोर नहीं लागे, और भूत प्रेत छल छिद्र देखत दूरा से भागे। जिन्होंने संत का दर्शन किया है वो यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों का दर्शन कर रहे हैं, जो दरियाव जी महाराज की उस पावन पीठ से आचार्य श्री जी पधार करके हमें दर्शन और उनका सानिध्य, उनका वचन, और उत्तराधिकारी बाप जी जो हमारे बस्ती राम जी महाराज साहब, ये संत, इनका काम परमार्थ का है। हम सब लोगों को दर्शन देना, सानिध्य देना, संग देना, और वाणी वचन के द्वारा आप हम सब लोगों को लाभ देंगे, आप हम सब लोग लाभ श्रवण करेंगे। बोलो सदगुरु दयाल की, बोलो राम जी महाराज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो भगतर भगवान की, बोलो राम, बोलो राम, सब प्रेम से बोलो राम, बोलो राम जी महाराज की, बोलो अनंत कोटि संतों की, बोलो राम। ठीक ठीक सही बरोबर, ओके। नहीं, आराम है जो ठीक ठीक आराम बेटो छोटू मोटू है, ठीक ठीक लेकिन सेटिंग नहीं पा रही, छोटू मोटू की सेटिंग टीवी में आवे बरोबर सेटिंग बैठी। हाँ, बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, राम धाम रेण की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की जय। देखो, जय बोलो तो सबने जय बोलने। ज्ञान बालक वे विद्यालय में जावे, जन अध्यापक टीचर में की हाजिरी लेवे, जन के यस सर वो धीरे बोले, जन का एब्सेंट लाग गया। हमारे भी एक बार क्लास में हुई गो, मैं क्यों क्लास में आवड़ो, जन क्यों धीरे बोलियो, आवाज आई कौन सी बोली। तो आप सदगुरु दरिया साहब के दरबार में आज सब इकट्ठे हुए हैं हाजिरी लगाने के लिए, तो एक बार धीरे बोलिया तो एब्सेंट लाग गई। बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाव जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की।
बोलो राम। बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ, जैसे आप मकान बनाते हो तो पहले नींव लगाते हो, तो हम सत्संग शुरू करते हैं तो पहले राम नाम की नींव लगाते हैं। नींव मजबूत हुए तो मकान ऊपर की तो ही खड़ो कर सका। तो सर्वप्रथम आप नींव लगाना, 2 मिनट आप बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ कीर्तन करना है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का प्रेम से। राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। ये तोर मेरे बोलो, बोलो। गुरु जी हमारा है। मैं तुम्हारे गुरु जी का गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। मैं तोर मेरे दरिया सा हमारा है। मैं तुम्हारे दरिया सा का दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे गणा प्यारा है। हाँ दरिया सा हमारा माने लागे गणा प्यारा है। ये तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी राम। बोलो राम। एक साथ सभी बोली बोलो राम। प्रेम से बोली बोलो राम। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया, जान जन्म सनात। सरुणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना हाथ। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम। रामदास दोनों पका, सब विधि पूरण का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। चेंज करो।
सर बोले कहीं उसको ऑफ कर दे कोई तो पेन बराबर हाँ कोई बोल का तुम अच्छा बोल दे राम कोई लो कोई ठीक राम राम सर्वव्यापक पता नहीं क्या कर रहा है कोई चालू कौन देगा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दनियाल जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ रेड पीठाधीश्वर के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्री रामेश्वर दास जी, संत श्री हनुमान दास जी को सरहृदय से वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले बाबूलाल जी पारासरिया, शांतिबाई, इनके सपुत्र नंदाराम जी, रामचंद्र जी, राजा राम जी, पूरा पारसरिया परिवार के द्वारा शांतिबाई का बड़ा ही गुरुधाम के प्रति प्रेम और निष्ठा है। एक साल भी हुआ नहीं है, बहुत ही पहले दिव्य भव्य विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा, जो आप समस्त ग्रामवासियों ने उसका आनंद का लाभ उठाया। और आज एक महीने से इंतजार कर रहे थे, पहले 12 तारीख दी हुई थी, लेकिन बड़ा ही विशाल प्रोग्राम होने के कारण दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का जो नवनिर्मित मंदिर बना, उसके उपलक्ष्य में बहुत ही विशाल और विराट प्रोग्राम रखा, जो आपने देखा होगा यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जिसमें हाथी के द्वारा शोभा यात्रा निकली, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा हुई। ऐसा प्रोग्राम भूतों ने भविष्य थी। तो कल ही मैंने सुखदेव जी से बात की, मैं कि भाई इस प्रोग्राम जो हुआ इतना, इसका पीछे रीजन क्या, कारण क्या, आप बताओ। क्यों? पहली बात तो यह है कि गुलाबदास जी महाराज के गुरुधाम के प्रति निष्ठा थी। दूसरी बात है कि राम प्रकाश जी महाराज श्री दरियाव धाम से जो अखंड ज्योत लेकर के गए हैं, उसका ये प्रत्यक्ष चमत्कार। रेड धाम से शोभा यात्रा निकली और वहां से अखंड ज्योत लेकर के गई है। तो बहुत ही बड़ा, हजारों की तादाद में संत भी आए, भजनानंदी महापुरुष भी आए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस कारण 1 महीने हम लेट हुए आने में। अभी संत राम सरदार सिंह महाराज ने कहा, जग में संत भलाई है, सिद्ध सुधारे दे आपनी साधु साध सुधारे देश, भूमि भूमि पवित्र संत दास, जहां संत चरण प्रवेश। संतों के मत के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु और एक होता है संत। तीनों की परिभाषा, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। सिद्ध होता है, वो अपनी देह को अजर और अमर बनाता है। ऐसी उनके पास सिद्धि होती है, वो उम्र को हजारों नहीं लाखों वर्ष तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी उनके सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर सिद्ध महापुरुष हुए चांगदेव जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। उनको 42 बार मृत्यु लेने के लिए आई, लेकिन चांगदेव जी महाराज ने सिद्धि के प्रभाव से 42 बार भी मृत्यु को रिटर्न कर दिया, वापस भेज दिया।
और चांगदेव जी महाराज की उम्र हुई 1400 वर्ष। एक दिन चांगदेव जी महाराज बैठे हुए थे तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई हुए, बड़े ही नाम लिवारी भजनानंदी महापुरुष हुए। तो एक दिन चांगदेव जी महाराज के बैठे बैठे मन में आया कि चांगदेव जी ज्ञानेश्वर जी महाराज की इतनी प्रसिद्धि है, फेमस है, तो उनका दर्शन करने के लिए चलते हैं। सुबह रवाना हुए तो चांगदेव जी महाराज के जो शिष्य अनुयायी भगत थे उन्होंने पूछा, गुरु महाराज कहां जा रहे हो? तो चांगदेव जी महाराज ने कहा, मैं मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज का दर्शन करने जा रहा हूं। क्यों महाराज श्री, आपकी उम्र है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष, ये उल्टी गंगा कैसे बाहर हो आप? तो चांगदेव जी महाराज के मन में अहंकार आ गया। अहंकार रूपी आरी और एक कपट रूपी कुलाड़ी, ये दो ऐसी है जो संबंधों को काटने का काम करती है, अलग थलग करने का काम करती है। जिस आदमी में सब कुछ है, अहंकार है, तो उसे कोई संबंध नहीं रखेगा, और जिस आदमी के अंदर कपट है उससे भी कोई मित्रता संबंध नहीं रखेंगे। और कपटी नर सुधरे नहीं 100 साधों के संग, मूद भिगो गंग में रेवे तंगरी तंग। तो चांगदेव जी महाराज का अहंकार आया तो कोई बात नहीं, उस समय लेटर एंड कागज चलते थे कि भाई कागज लिख देते हैं। तो लेटर कागज लिखा तो क्या भाई संबोधन में क्या लिखे? चांगदेव जी महाराज कहते हमारी उम्र तो है 1400 वर्ष और इनकी उम्र है 16 वर्ष ज्ञानेश्वर जी महाराज की। आदरणीय लिखे, पीरे लिखे, वंदन लिखे, नमन लिखे, चिरंजीवी लिखे, क्या लिखे? ऐसे विचार करते करते कुछ नहीं लिखा, कागज खाली का खाली, कोरा का कोरा, नीचे लिख दिया आपका चांगदेव। वो कागज मुक्ताबाई के हाथ लगा, मुक्ताबाई ने पढ़ा। मुक्ताबाई भजनानंदी नाम लिवारी महापुरुष थी, वो सब कुछ जान गई कागज को पढ़ते ही, और वापस लिखा, चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष हो गई है, लेकिन जिस प्रकार ये कागज कोरा का कोरा है, खाली का खाली है, उसी भांति उसी तरह आप भी कोरे के कोरे हो, खाली के खाली हो, जिनमें कुछ हासिल कुछ प्राप्त नहीं किया। वो कागज मुक्ताबाई का चांगदेव जी महाराज के पास पहुंचा। चांगदेव जी महाराज ने कहा कि इनको मालूम नहीं है। मारुड़ी बापा के वहां चमत्कार बताना पड़ी, चमत्कार बिना नमस्कार नहीं है। लेकिन संत महापुरुष कभी चमत्कार नहीं बताते। चमत्कार तो बताना ये तो मदारियों का काम है, बाजीगर का काम है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, संत की तो सरलता ही चमत्कार है। लेकिन संकट पड़े जब साध पे, सब संतन के शोक, दरिया साय हरि करे परचा माने लोग। जीवन में संकट आता है, कुछ ऐसी होती है तो भगवान करते हैं। गुरु महाराज पीपाड़ से रहे तो वहां चातुर्मास हुआ कुछ कई सालों पहले, तो वहां पहले सबको मीटिंग रखी, बैठक रखी कि भाई चातुर्मास कर रहे हैं तो यहाँ कोई समस्या तो नहीं आपके? तो सब लोग बैठे कि गुरु महाराज और तो कोई समस्या को नहीं, और पास में कुओं है, बेरो जल को ईमान पानी खारो पड़ लो। जरा महाराज से कि भाई ये गिलास में पानी ले आओ, तो मनी छकाओ, टेस्ट कराओ केड़ो है। अरे भाई जाए प्रभु गिलास में जल ले, महाराज ने चकाइयो, चाक तई महाराज से तो मीठो है, और वास्तव में हाथों हाथ पानी मीठो ही। जन को दरिया 40 में हरिनारायण ने पर्चा दीना, खारा पानी मीठा कर देना। लेकिन संत का दर्शन ही चमत्कार है, और वो कौन कराने वाला कौन है? परमात्मा। हमारे साल भर कुंभ मेड़ो हो, जो शांति भाई है, जो कोई सिपू भाई आया बट कुंभ मेला में, बट कई रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई, बहुत भीड़ हुई। जना कई बार डोकरी कई तितर कितर हुई। मैं सुबह ले 12 बजे तक मैंने ढूंढी, मिली नहीं। जना सब आया, मैं झोपड़ी में सोतो,
आए रोम लग गया क्यों काई हो के सिपूबाई जी मेला मायने दमगा गुम हो गया। मातो ने तो चाय पी ने पानी पियो ने भोजन करियो सब हो गया। मैं सरम कियो मैं क्यों सतगुरु दरिया साहब पर विश्वास है कि नहीं है कि विश्वास तो है। मैं क्यों जन मिल जी मैं क्यों एक बार रोन तक बंद हुए मैंने अब खटा हुए नहीं क्यों नहीं दिखना। मैं क्यों चिंता मत करो कितनी बजी 12 बजे मैं 2 बजे मिल जी। और गुरु महाराज की एडी कृपा हुई एडी भगवान को टिपो यो लाग्यो 2 भताई में मिल गए। और की बैठा पड़ी जब कई क्यों कि भाई बाबा जी ने तो ठा पड़ा है। अब मैं तो ऐसा हूँ बोलिए जब एक भाई आए कि बाबा जी मार होनारी चोरी की बताओ नहीं। मैं क्या बताऊं क्यों आंख बंद करो। मैं आंख बंद करी मैं क्यों दिखे था क्यों काई दिखे मैं क्यों अंदर दिखे बाहर तो काई है पर्चा भी कई प्रकार का एक और बताया था मैं याद आएगी परसों दे दो। एक कोई भाई जन काई है घर के मायने कोई सब्जी नहीं वे नहीं अटत पाट है नहीं मारवाड़ मान काई करे कोक ना बिया काचा काचरा का 2 टुकड़ा पर हुकाई देवे और कोई प्रकार की सब्जी नहीं वे जन के कोक में काचरा की सब्जी बनाई दे। हाँ उकाता जन ध्यान है बा काई करी मैंने पहले उबड़िया करे बा हंडी में दे चीना चाट ऊपर ढकली दे पनगट पर पानी देवनी की। हाँ वो काई भी को धनी आयो घराड़ो पति इन लागुनी भूख सर्दी को मौसम क्यों भूख लागी है दे चिरमान खाई है पे देखे काचरा उबड़े वो भाई एक काट थोड़ो खाइयो जो खाइए ना तो गरम गरम और खटा मीठा बढ़िया लग गया वो टिक्की ढोकले काचरा खा गया हलवाई खाए पर ऊपर ढकनी दे दी माथे ढक दे दी। अब घराले आई वो कहीं घराली डरतो वो आता नहीं करे भाई घराली कम कोने क्यों 4-5 भाई बुला लिए जल्दी वो माकड़ो धड़ी परचो दे। हाँ क्यों हाथ हलाओ वो तो डरतो तुझे क्यों परचो देवो जड़गो क्यों पहलो परचो वही धाड़ी हांडी में करती हो पानी पड़े एक ही कांच नहीं मिलियो तो कहने को भाव है संकट पड़े जब साथ पे सब संकट के सो दरिया साई हरी करे पर्चा माने लो क्या किशनदास जी महाराज या सदगुरु दरिया साहब महाराज के शिष्य नागौर के मायने सत्संग कराम था राजा और राजा ने कहा ये ईर्ष्या होगी किशनदास जी महाराज को नाम फेलगो क्योंकि भक्ति करे पताड़ में प्रकस हो अकाट नाभी दुबी धबे नहीं किस दूरी की बाश। और राजा क्यों है किशनदास जी महाराज अपना झूठ पटक दो झूठ क्या पटका के का ये नागौर के मायने दरवाजा है नक्काशी दरवाजा कुमारी दरवाजा अलग अलग है। सत्संग पूरी हुई महाराज आप सत्संग सुनी बहुत अच्छी बात है पर एक बात मैंने लिख कर दे वो कागज मायने कि मैं कल किस दरवाजा निकलूं। किशनदास जी महाराज समझ गा कि मन में की है मैं पुर्चियों दे दियो कि जे में गाल दी जका दरवाजा निकले भी बाहर निकल दरवाजा पुर्ची ने खोल पड़ जी वो दरवाजा नाम था मिल जी। राजा क्यों एडो योग मिल जावे बी दरवाजा निकला बी दरवाजा को नाम खुलको तो साचा होती अपने तेने झूठा पटकड़ा जन राजा कई करियो रातों रात मजदूरा ने ठेकेदार ने आदेश दे नयो दरवाजो बनाई नयो दरवाजो बनाए भी दरवाजा में निकले और वो पुर्चियों खोलियो और भी पुर्चे मायने सामने लिखो आयो नया दरवाजा आज भी नागौर के मायने नया दरवाजा। तो संकट पड़े जग साथ पे सब संतन के सो दरिया साई हरी करे पर्चा माने लो। तो आप पर्चा की बात चली कि संत कभी पर्चा नहीं देते संत का दर्शन ही चमत्कार है सरलता ही चमत्कार है। जरा चांगदेव जी महाराज की ने चमत्कार बताना पड़ी कोड़ा ने मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी जरा सिंह की तो की है सवारी सरप की बनाई है लगाम और जा रहे ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई का दर्शन करते। उस समय मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज एक चौकी पर बैठे हुए थे जैसे हम संत बैठे ऐसे चांगदेव जी महाराज आ रहे थे सिंह की सवारी की हुई तो मुक्ताबाई ने उस दीवार चौकी को हाथ लगाया चल दीवार चांगदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं वो चौकी चलने लगी। तो
चांगदेव जी महाराज ने कहा मैंने तो चेतन को वश में किया है, सजीव को वश में किया, धन्य थे इनकी भक्ति, जो जड़ और निर्जीव वो भी चलने लगी। चांगदेव जी महाराज तो मुक्ताबाई के चरणों में जाए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जना मुक्ताबाई काई कियो, सुन रे चंगला तू राम भजन बिना रे दियो कंगला, कंगला नहीं खाली। त्यागी तपसी मुनि जना पटियोड़ा पंडिता, नाम बिना खाली रे गया सिद्ध उड़ता और डरता। ये हुई सिद्ध की परिभाषा। अब आते हैं साधु। साधु किसका नाम है? जो साधना में रत है, पर कार्यम साधनोति इति साधु, जो रात दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं और सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत अपराध, कहत कबीर वो कब मिले राम से नहीं साथ। जो सुख को देते हैं दुख को मेट देते हैं। और सदगुरु दरिया साहब बताते हैं कि साधु सरोवर राम जल राग देश को चुनाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। साधु का जीवन कैसा होता है? साधु सरोवर राम जल। साधु का जीवन होता है सरोवर यानी तालाब। तालाब में समझते हो? मारवाड़ी में क्या नाटो सरोवर है तालाब। तो तालाब में जाकर के कोई भी जल पान कर सकते हैं, कोई भी जल पी सकते हैं। तो तालाब नहीं पूछते हैं आपकी जाति क्या है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो। ऐसा ही साधु का जीवन होता है। कोई के प्रति वो पक्षपात नहीं करते हैं। अयम निज परोवेती गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुच्छ हृदय वाले लोगों की बातें हैं। जिसका हृदय उदार और विशाल है उसके लिए तो ये पृथ्वी ही परिवार है। दरिया लक्षण साध का क्या ग्रही क्या भेक, निष्कपटी निसंग रे बाहर भीतर एक। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं साधु का लक्षण क्या है? दरिया लक्षण साध का क्या ग्रही क्या भेक, चाहे भेकदारी हो चाहे आप गृहस्थी में। दरिया लक्षण साध का क्या ग्रही क्या भेक, निष्कपटी निसंग रे बाहर भीतर एक। वही भगवान को अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट चल छिद्र नहीं भावा। भगवान के जिसका मन निर्मल है वही मेरे को अच्छा लगता है। मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे 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 हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा राम राम करते करते मेरा मन ऐसा निर्मल पावन और पवित्र हो गया जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, भगवान भी उनके पीछे पीछे घूमते हैं। कहत कबीर कबीर। तो संत साधु, सिद्ध साधु और संत, संत उसका नाम है जिसने सत्य तत्व की प्राप्ति करनी है। और सदगुरु दरिया साहब कहते विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग में, दरिया ऐसे साध के चित चरणों में रख। जो विष को छुड़ाते, विष क्या है? काम क्रोध लोभ राग देश थारी मारी, सब में विष भरा हुआ है। उस विष को कौन निकालते हैं? ये सदगुरु। कैसे निकालते हैं? सत्संग के माध्यम से। सत्संग अपा सुना, अपना बुरा भाव है, बुरा विचार है, बुरो चिंतन है, वो तो खत्म हो जावे और अंतकरण पवित्र हो जावे और अंदर भगवान की भक्ति को रंग चढ़ जावे। तो विष छुड़ावे चाकर अमृत, अमृत का अमृत है ये राम का नाम। ऐसा का एक पद है कि वास्तव में अमृत कहां है? सदगुरु दरिया साहब ने खोज की है। अमृत नीका के सद कोई, पिहार बिनार अमर नहीं होई। अमृत नीका के सद कोई, पिहार बिनार अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसर बताला, लाग न होत क्यों प्रास
व्यासत तारा अमृत रीका के सब कोई हर किनारे अमर नहीं होई अमरत नीका फिर सब कोई मीनार अमर नहीं कोई कोई के अमृत समुद्र माई पड़वा पगन जो सोकत पाई कोई कहे अमृत समुदर माई पड़वा पगन क्यों सोकत पाई अमृत रीका के सब कोई यार किनारे अमर नहीं होई अमरत नीका फिर सब कोई या मीनार अमर नहीं होई कोई देवे अमृत ससिमाई भाषा गत गत क्यों हो कविनाशा कोई कहे अमरत शशि मैंने बासा भगत भागत क्यों और विनाशा अमृत रीका देवे सब कोई पियर किनारे अमर नहीं होई अमरत नीका फिर सब कोई या मीनार अमर नहीं होई कोई देवे अमृत स्वर्ग माई देव पीवे क्यों धीरे धीरे जाई कोई कहे अमरत स्वर्गामाई देव पीवे क्यों धीरे धीरे जाए अमृत रीका देवे सब कोई पियर किनारे अमर नहीं होई अमरत नीका फिर सब कोई या मीनार अमर नहीं हो सब अमृत है बातों की माता अमृत है संतन के साता सब अमरत बात की है बाता अमरत है संतन के साता करिया अलग अनंता जागो कीर्ति अमर भय संता दरिया अमरत नाम अनंता जिनको कीर्ति अमर भय संता अमृत रीका देवे सब कोई पियर किनारे अमर नहीं होई अमरत नीका फिर सब कोई या मीनार अमर नहीं होई बोलो राम राम एक साथ सभी बोली बोलो राम राम सदगुरु दरिया साहब का बड़ा ही सुंदर पद है अमृत नीका के सब कोई पिया बिना अमर है अमृत नीका यानी सुंदर है दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म आगात का सुना सुख ना ले सुमरिया पावे स्वाद। स्वाद परमात्मा का नाम कैसा है निर्मल है किसी भी अवस्था में अपा राम को नाम ले सका बाकी जितना भी मंत्र है वे मंत्र के मायने शुद्धता रखनी पड़े पवित्रता रखनी पड़े और कटी अपन भूल कर दवा तो वो का ये अर्थ को अनर्थ कर देगा लेकिन राम नाम ऐसा शब्द है किसी भी अवस्था में राम राम करा तो वो अपने फायदो ही फायदो करना होगा दरिया नाम है निर्मला पूर्ण ब्रह्म आगात का सुना सुख ना ले सुमरिया पावे स्वाद आपा 56 प्रकार का भोजन बनाई सामने रख देवा फिर भी भोजन की महिमा करा भोजन बड़ो सुंदर है स्वादिष्ट है तुम्हारी भूख भागी गई नहीं भूख भागी जब आप भोजन पावा ऐसे ही परमात्मा का नाम है का सुना सुख ना ले सुमरिया पावे स्वाद स्वाद मतलब
आनंद आऊं लाग जी। वो आनंद कब आई? पहली बात है कि अपन नशो पत्तो को परित्याग करना पड़ी, छोड़ना पड़ी। डॉक्टर जितना भी हुए तो पहले 2 ही दिनों पर परहेज बताया करें कि ज्यादा खट्टी चीज नहीं खानी, ज्यादा ठंडो नहीं पीनो, और अगर परहेज नहीं रखे तो दो या गोली काम नहीं करेगी। यहाँ आप राम राम करा, लेकिन राम राम के साथ किसी प्रकार को नशो नहीं होना चाहिए। भागवत कथा करी जन पहले नशा करता जापत के बाप जी नशो नहीं करा, पाचो कौन करियो? हाँ, नशो छोड़ दियो जन माँ की माँ भागवत सार्थक बुझी तो कहा सुना सुख नाले सुमरिया पावे स्वार। ऐसो परमात्मा रो नाम है। अपन ज्यादा राम राम नहीं कर सका तो कम से कम 24 घंटा के अंदर 24 मिनट भी बैठ अपा पूरा परिवार के सहित संध्या आरती को समय में एक तो हमेशा संतों जुड़ो। जितना भी देवी देवता में जरूर आने के घर में कभी सुख शांति नहीं है कि आए मान के हमारे घर में तो चिंबिन घनी रहे, लेकिन देवी देवता में जरूर आओ कहीं क्या? हाँ, लेकिन जन कौन रहे सुख शांति। क्यों? देवी देवता अपा पूजा करा ठीक है, अपन जिस दिन पूजा नहीं करानी जिनके दोष कर दे। पर आप कभी आप सुनी कि फलाना फलाना का संता की पूजा करी समय पर पूजा नहीं हुई, संत दोष कर दियो। संत कभी दोष नहीं करे। संत प्राणी मात्र को हित चाहे भलो चाहिए करे, और बाकी है जो कहीं करे आप थोड़ी भूल हो जावे, आप बरोबर सेवा नहीं करा दोष कर दिया करे। तो एक ही संत महापुरुषों का जो नाम निवारी भजनानंदी सदगुरु दरिया साहब फोटो रखो, हमेशा दीपक करो, पूरा परिवार का 24 मिनट बैठ घर में राम राम करो तो 1 महीना के मायने आप लोग गरीब धाम की दाई लागे लाग जी। राम की क्यों महिमा है? और राम राम की पावर है, राम राम की भक्ति की शक्ति है। लेकिन हरदम काम क्रोध थारी मारी गाड़ी गलोच वे वो घर को वातावरण एड़ो बन जाया करे। मत कई घर में जवा माने ऑटोमेटिक आवाज पहले महसूस हो जावे। जो को गुरुमुखी वे वाणिज्य को पाठ करे राम राम जरूर हवे, ये घर में पग रखता ही एकदम माके आनंद की अनुभूति होने लग जाए। और जगह घर में काम क्रोध रोग रात दिन में लागू रहे बैंक चढ़कर तो वापस निकल जाओ ठीक है। एक जो तुम भाई 12 घंटा राम राम करे तुम बाका ये के ऊपर कमरो बनोड़ो क्यों बाप जी बटा लो आचार्य श्री मैं भी रूम में गया एकदम रूम में जानते पूरा रोम रोम खड़ा हुआ रोमांच हुआ कितनी भक्ति रही शक्ति ऊर्जा मान वो भी आपने नियम रखना चाहिए। का सुना सुख ना लेवे सुमरिया पावे स्वाद। ज्ञान आपा राम राम करण आपा अंतकरण पवित्र हुए। हमारी तुरंत कोई उदाहरण रेण था। रेण के पास ये गांव है जो वो कही भाई रोज नहीं आऊं तो आरती में के बाप जी कृपा करो नौकरी लाग जावे, बाप जी कृपा करो नौकरी लाग जावे। मैं के भाई सदगुरु दरिया साहब करना है सब कुछ इन हाथ जोड़ो करो। वो आऊं तो लियो अपनो नियम छोड़ियो नहीं। जब 4 साल के बाद में नौकरी लागी, नौकरी लागते ही रेड़ में छोकरी मिल गई। रेड़ में जब देखो सदगुरु दरिया साहब की कृपा हुई भी परे दरिया महाराज कृपा तो नौकरी लागी और रेड़ के मायने भी सगाई हुई। दरिया जी महाराज ने कृपा कर दी तो कृपा हुआ करे तो सब अमृत है बातन की बाता अमृत है संतन के साथा। दरिया अमृत नाम अनंता जाको पी पी अमर भइए संता। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपको आधा घंटा आचार्य श्री सुनाएंगे। 10 बजे तक करेंगे क्योंकि माई कहीं देर दूर वहां तक मुड़ा कल थाने ज्यादा सुना और भी ठीक है। और कल आप टाइम पर पता कल का टाइम है 8-10 2 घंटा ही घना एक घड़ी आधी घड़ी आधी। बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की सतगुरु जी भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। सब बोलो भगवान को नाम करो। श्री
राम जय राम जय जय राम जय जय राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन धरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन धरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दियार दिया भक्ति हरि भाव। 8 बेर विसरो मती यो के गुरु दरियाव। दरिया सतगुरु भेटिया जान जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। जैसे सतगुरु तुम करीर मुझसे कछुअन होय। विष भाड़ा विष काढ़ के दिया मीर से मोय। सतगुरु ज्ञान विचार के तजिए हाल जंजाल। दरिया विलंब न कीजिए बेदाराम समाल। राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम। रागवेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम दरियाव। हरि नारायण विनती ही करे रघो चरण में जाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। राम राम। सर्वप्रथम रामसनई संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज वे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन काटकूट नगर में श्री बाबूलाल जी प्राश्रिया शांतिबाई उनका पूरा परिवार, आप सभी पधारे हुए प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन अभी आप और हम देखो संतांगी महिमा, सत्संगरी महिमा, ये मानव तंदरी महिमा संतांगों ने आपा सुनी। महापुरुष के भाई पहली बात तो आपने वो मनुष्य जन्म है जो को बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो फिर अच्छो संग और असत्संग जीवन में बहुत कठिन है। जहाँ पर महापुरुषारी कृपा वे, संत महापुरुष कृपा करे भाई आ सत्संग में आर बैठ सके, भाई सत्संग सुन सके। तो महापुरुषों ने समझाया दुर्लभ मिलसी मान को और दुर्लभ संत दयाल, अरे सेज राम बेथी नदी थे लीजियो हाथ पुकार। महापुरुष के पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो फिर अच्छो संग और असत्संग। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उस आदमी को न तो कोई जीना आता है और न कोई उस आदमी को मरना आता है। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई हे जग में सत्संग बढ़ो, सत्संग से परमेश्वर पावे, सत्संगरी महिमा भाई वेद पुराना में गावे। संत महापुरुष अपने की बात समझावे और बात अपा एक भी जीवन में पकड़ ले। वहां सतगुरु को एको वचन और मन कोई लेवे मान,
सेज हो तेरे संत दास मुश्किल सु आसान। अपा एक भी बात संता के जीवन में उतार लेवा और वह संता की बात मान लेवा तो अपनो जो मानव जीवन है जो सार्थक हो जावे, सफल हो जावे। तो संत महापुरुष आपने कहीं समझावे कि भाई जिसके जीवन में भगवान को नाम नहीं है, और नाम लेना भी बड़ो कठिन काम है, नाम कोई सरल थोड़ी ले सके आदमी हर कोई। भाई जीवन के अंदर जगह पर भगवान की कृपा में महापुरुष के भाई क्या शक्ति इस जीव की, और राम को नाम ले ले पाप ठोके थाप की मुंडो फेर देवे। आपा संतान के सत्संग में जावा जब देखकर जाऊं जो रे आज रे कल हूं लेवा वो पाप आडो फिर को। और कोई सत्संग में भी रे थोड़ो कोई काम आ जावे कि जाऊं तो की कौन चलो अब के देखा वो पाप आडो फिर जावे। महापुरुष कहवे दर्शन आडा शेष पाप और पर्सन आडा लाख, सुमरण आडा करोड़ है और जन दरिया की साख। अपा एक राम को नाम लेवा करोड़ों पाप आपने आडा फिरिया करे। तो महापुरुष आपा ने आई समझावे भाई जका के जीवन में भगवान को नाम नहीं है, सुमरण नहीं है, जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चाम, दरिया केरे वो किस काम की जहां मुख नहीं है राम। महापुरुष के जका के जीवन में राम को नाम नहीं है, ये कलयुग रामायण है, चाहे वो कितना भी जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करे वो जीवन धन्य नहीं बन सकता है। क्योंकि आपा परमात्मा सु कोल वचन कराया कि हे भगवान मैं थारी भक्ति करा, थारो सुमरण करा, अच्छो काम करा, और अगर संसार में आए परा आपा थारी मारी राग देश ईर्ष्या में लाग जावा तो महापुरुष के वही पास जवाब खाई दे परमात्मा ने। क्यों अटे तो धर्मशाला है, धर्मशाला में आदमी 4 दिन रहे 5 दिन रहे, आ धर्मशाला 60 साल 70 साल और ज्यादा वे तो 100 साल। तो इसलिए संत के भाई अपना जीवन रहते हुए अच्छो काम कर लेवा तो अपन पिछताना नहीं पड़े। जीवन में अपन संसार में रहते हुए अपन सोचा कि ओ काम हो जी संसार को पता पर सुखी हो जावा, पता पर संतानी सत्संग में चाह, और संसार को काम हो जी बस मैं सुखी हो जाऊं, बस मैं भगवान को भजन करूं, और संसार को काम हो जी बस मैं सुखी हो जाऊं, बस मैं संता की सेवा करूं, जब तक अपना समय पूरा हो जाओ। ये बात महापुरुष के भाई सुखी कोई है नहीं। दीन के धनवान सुखी, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। तुलसीदास सोच विचार के हरि भजन बिना सब जीव है दुखियारी। संत महापुरुष के भगवान के नाम के बिना जीव को सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए संतों ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। संत महापुरुष आपने आय समझावे है हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया करे साथ गिर आई है उत्तम प्रीत। हाथा सो काम करो, रसना सो राम राम करो और अपने जीवन में धन्य बनाओ। भरम भूल वो राई दुनिया, भरम भूल वो राई रे, हाथ में राम सकल घट भीतर झांकी सुदयन पाई रे, हाथ में राम सकल घट भीतर झांकी सुदयन पाई रे। मथुरा जाय द्वारका 68 तीरथ नाई रे, काशी मथुरा जाय द्वारका 68 तीरथ नाई रे। सकल बिना रे सुध में कोई, फिरे फिरे धोता खाई रे,
गट भीतर जारी सुधी नहीं पाई रे। चेतन मूरत जड़ गोर सेवे बड़ा रे भूल मत गेला रे। चेतन मूरत जड़ को सेवे बड़ा खोल मत गेला रे। आचार प्यारे क्या होई भीतर मन मेला रे। आचार किया क्या होवे भीतर मन है मेरा रे। भरम भूल गोराई दुनिया भरम भूल गोराई भरम भूल गोराई दुनिया भरम भूल गोराई रे। आत्म राम सकल घट भीतर जारी सुधरे पाई रे। आत्म राम सकल गण भीतर जिनकी शुद्धि कोनी पाई रे। जप तप संयम काया कसनी सांख्य जोग व्रत दाना रे। जब तक यज्ञ काया कशनी शांति योग व्रत दाना रे। से नहीं है कर्म कर मेरा गुण और कर्म बंधाना रे। इनसे नहीं है धर्म से मेरा गुण हर कर्म बंधाना रे। परम भूल गोराई दुनिया परम भूल गोराई रे। धर्म भूल गोराई दुनिया धर्म भूल गोराई रे। आत्म राम सकल घट भीतर जारी सुध में पाई रे। आत्म राम सकल घट भीतर आत्म राम सकल घट भीतर जानी सोधी नहीं पाई रे। भरम भूल गोराई दुनिया भरम भूल गोराई रे। जय हो। तारे होकर कतार सुनावे श्रोता सुन कर जाई रे। वर्ताए होकर कतार सुनावे श्रोता सुन कर जावे रे। ज्ञान ध्यान की समझ न कोई ये सुन जन्म गमाई रे। ज्ञान ध्यान की समझन कोई ये सुन जन्म कमाई रे। परम भूल गोराई दुनिया परम भूल गोराई रे। धर्म भूल गोराई रे दुनिया धर्म भूल गोराई रे। आत्म नाम सकल घट भीतर जारी सुध में पाई रे। आत्म राम सकल घट भीतर जारी शुद्ध नहीं पाई रे। जय हो। जन दरिया ये बड़ा रे अचंबा कैयन समझे कोई रे। जन दरिया
कि पूरा भजन में दरिया महाराज पद में पूरी सार संसार की बात आएगी। दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर जा की सुध नहीं पाई। महापुरुष के आत्मा में ही परमात्मा है और आपा परमात्मा ने कट ढूंढा बारे ढूंढा। काशी मथुरा जाय द्वारका 68 तीर्थ नावे, अरे भाई सदगुरु बिना सुध नहीं भाई फिर गोता खावे। दरिया महाराज कोई निंदा नहीं करी तीर्था की, काशी जाओ मथुरा जाओ, लेकिन जब तक आपा कलयुग रे मायने नाम को आश्रो नहीं ले लेवा तब तक कहीं घूमो कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। चेतन मूर्त जड़ को सवेर बड़ा धूल मत गेला, दे आचार क्या क्या ओसिर भीतर है मन वेला। महापुरुष के जब तक भीतर के अंदर काम क्रोध लोभ राग देश ईर्ष्या है तो कतई भगवान को भजन करो वो फलने वाला नहीं। आपा संसार ने धोखो दे सका, संसार ने ठग सका, परमात्मा ने थोड़े ठग सका। तो इसलिए संत के भाई अपने जीवन में रहते हुए लास्ट में बात आई बताइए कि जन दरिया बड़ा अचंबा, कया ने समझे कोई, अरे भेड़ पूंछ के सागर लांगेर पर निश्चय डूबेंगे सोई। भेड़ को पूंछ और पकड़ लेवे और कह मैं भी सागर में पार कर ले, वो सागर पार भी नहीं। तो इसलिए महापुरुष के अपने जीवन में रहते हुए जीवन के अंदर परमात्मा को सुमरण करो, अच्छा काम करो और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, लेकिन निंदा किसी की भी मत करो। जीवन में रहते हुए आपा संसार में सब कुछ कर ला, भगवान को सुमरण कर ला, अच्छो काम कर लेवा भी आदमी ने अंत समय के मायने पिस्तानो नहीं पड़े। और आपा संसार में रहते हुए संसार का काम कभी आज तक पूरा हुआ को नहीं। आपा पहले नहीं है तो भी संसार चले हो, आज आपा हाँ तो भी संसार चले और आगे आपा नहीं भी रहे वो संसार तो चलते ही रहे। तो इस संसार में आया तो कुछ कर लो और अपना जीवन ने धन्य बना लो, क्योंकि परमात्मा के सुमरण के बिना महापुरुष के भाई जीवन कैसा बताया संतों ने। संत महापुरुष के नाम बिना भ्रम कर्म नहीं छूटे, अरे साध संगत और राम भजन बिना वो काल निरंतर अपने लूटे। संत महापुरुष के आज को दिन चले गयो वो पाचो अपन आने वालो है ही नहीं। तो इसलिए संतों ने कहा है सोई घड़ी सुख्याती और साध संगत में जाए, बाकी की सुख राम के भाई काल गिरा श्याम खाए। महापुरुष के वो जीवन सार्थक है, वो अपनो जीवन सार्थकता के साथ परमात्मा को स्मरण कर लेवा, जीवन में अच्छो काम कर लेवा, वो तो अपन लेके है, बाकी को जीवन सब कोई बीत ही रही है। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई लग 84 भुगत के मानुष दे पाई, अरे राम नाम धाया नहीं तो भाई फिर 84 आई। महापुरुष के अपने मनुष्य शरीर और अपने विवेक है, गर्मी में पंखो चलाएला, सर्दी में ओढ़ लेवा, तो ओ विवेक रे साथ अपने बिन सत्संग विवेक ने होई और राम कृपा बिना सुलभ ने सोई। महापुरुष के विवेक होते हुए आप अच्छो काम करते हुए परमात्मा को सुमरण कर लेवा, अपनो जीवन में अच्छो बोला। भाई जीवन में आदमी 3 कारणों सुख पावे, 3 कारणों दुख पाएगा। जिस आदमी की वाणी अच्छी है, जिस आदमी को व्यवहार अच्छा है और जिस आदमी को कर्म अच्छो, वो संसार में कटे जाओ सुखी नहीं। और जिस आदमी की वाणी खराब है, जिस आदमी को व्यवहार खराब है, जिस आदमी को कर्म खराब है, वो संसार में कटे जाओ दुखी ही दुख पाए। तो अपना जीवन रहते हुए राम को स्मरण करो, अच्छा काम करो और अपने जीवन में धन्य बढ़ाओ। तो मैं बाबूलाल जी और पूरे परिवार को बहुत साधुवाद दूं और आप सब पधारे हुए। कल भी शाम को 8 बजे सत्संग होगी, फिर आगे की सूचना आपको बता दी जाएगी। ज्यादा कल पधारना, एक टाइम सत्संग और होगी। अब थोड़ा सा कीर्तन, कल सत्संग कार्यक्रम होगा। कोई टाइम नहीं, टाइम यही है 8 बजे से 10 बजे तक। राम राम